श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत प्रसंग राधा अष्टमी के ऊपर है कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कृष्ण प्रिया राधा जी का जन्म हुआ था और इसलिए ये दिन राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और इनको पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार या जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है उस प्रकार से उनका पूजन करके भोग लगा करके और इनकी आरती करने का ऐसा विधान दिया है। अभी राधा हैं कौन, कैसे इनका प्राकट्य हुआ, तो यहाँ पे मैं शिव महापुराण से भी प्रसंग लूँगा और देवी भागवत से भी प्रसंग लूँगा। तो शिव महापुराण में ब्रह्मा जी और नारद का संवाद है। ब्रह्मा जी नारद को कथा सुना रहे हैं कि दक्ष के 60 कन्याएं हुई थी, उन कन्याओं का विवाह दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ कर दिया और उन कन्याओं में एक सवधा नाम की कन्या थी। उस सवधा का विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया था। अभी सवधा के 3 पुत्रियां हुई। 3 पुत्रियों में 1 नंबर मैना और 2 नंबर पे जो मंजली थी वो धन्या और सबसे छोटी 3 नंबर की वो कलावती। तो ये सारी तीनों कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थी। और मानसी मतलब कि उनके मन से प्रकट हुई थी और इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। और बताते हैं कि इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। और एक समय की बात है कि वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई हुई थी और उनकी स्तुति करके उनकी आज्ञा से वो वहाँ पे ठहर गई। और उसी समय सनकादि सिद्धगण भी श्रीहरि की वंदना करने के लिए वहाँ पे आए हुए थे, ठहरे हुए थे। तो सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित हैं। तो जब वहाँ पर आके खड़े हुए उस समय श्वेत द्वीप के सब लोगों ने उन्हें देख करके प्रणाम किया और उनके जैसे उनको स्वागत के लिए जैसे खड़े होते तो उस प्रकार के उठ करके वे खड़े हो गए। लेकिन ये तीनों बहनें उन्हें देख करके वहाँ नहीं उठी थी, मतलब इनके स्वागत के लिए उठी नहीं, बाकी सब लोग उठ गए थे। तो इस प्रकार सनत कुमारों को उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर के नर स्त्री बनने का शाप दे दिया। बोला तुम यहाँ से जाओ और अपना भूलोक पे जाना है। अब सनत कुमारों ने जो श्राप तो दे दिया, श्राप देने के बाद ये तीनों बहनें उनसे प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना करने के बाद सनत कुमार प्रसन्न हो गए और बोले जब कि ठीक है, तुम्हारे जो आपने प्रार्थना करी है तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं तुमको इससे शोक का नाश करने वाली और सदाई तुम्हें सुख देने वाली होगी। और ऐसा आशीर्वाद भी देने लगे कि तुम में से जो बड़ी है, ज्येष्ठ है, वो भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी होंगी। मतलब पहली वाली जो है मीना, वो हिमवान की पत्नी बनेगी और उसके जो कन्या पैदा होगी वो पार्वती नाम से विख्यात होगी। और जो दूसरी कन्या थी उसके बारे में बोलते धन्या के बारे में बोलते कि राजा जनक की पत्नी बनोगी तुम और तुम्हारे वहाँ पे सीता पैदा होगी। और छोटी वाली को बोलते हैं कि कलावती, जिसका नाम था, उसको बोलते हैं कि द्वापर युग में तुम वृषभानु की पत्नी बनोगी और तुम्हारे घर पे जो पुत्री पैदा होगी उसका नाम राधा होगा। तो यहाँ पे देखिए राधा
किसकी बेटी हुई? वृषभानु, और वृषभानु की पत्नी जो बनती हैं, जो कलावती को जो शाप मिलता है वो वृषभानु की पत्नी बनती हैं, और वृषभानु के घर पे राधा का जन्म होता है। अभी आगे वो क्या बोलते हैं कि जो पार्वती जो पैदा होगी वो तो शिव जी की पत्नी बन जाएंगी, और सीता है वो भगवान श्री राम की पत्नी बन जाएंगी, और राधा हैं जो कलावती की पुत्री बनेंगी, वो गुप्त सने में बंद करके श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेगी। तो ये जो पितरों की मानसी पुत्री हैं, वे तीनों बहनें इस प्रकार से शाप मुक्त होकर के और अपने अपने घर पे चली जाती हैं। तो द्वापर युग में आता है, तो द्वापर युग में जो वृषभानु के घर पे राधा का प्राकट्य हुआ, तो वो जो समय था वो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी, तो इसलिए वो राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। अभी एक और अन्य कथा है, मैं दूसरे प्रसंग में लेके चलता हूँ दूसरी तरफ। ये प्रसंग है देवी भागवत से। देवी भागवत में है वो भगवान नारायण का और नारद का संवाद है। यहाँ पे भगवान नारायण कहते हैं कि ब्रह्मन, प्राचीन समय की बात है कि सृष्टि के आदि में परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से रासमंडल में भगवती श्री राधा प्रकट हुई। तो यहाँ पे भगवान नारायण नारद को कथा सुना रहे हैं कि श्री कृष्ण के वाम भाग से भगवती श्री राधा प्रकट होती हैं। अभी आगे बोलते कि पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली वे देवी उनकी इच्छा के अनुसार दो रूप में प्रकट हो जाती है। दो रूप हो गए उनके, तो उनके बाएं अंश से तो लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने अंश से श्री राधा ही विद्यमान रही। अभी ये दो भाग में बढ़ जाती हैं, एक में तो लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो जाता है और दूसरे में राधा ही रह जाती हैं। अभी राधा ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर लिया। अभी जो लक्ष्मी थी उनको भी जैसे राधा ने वर कर लिया भगवान श्री कृष्ण को, तो उनको भी मन में इच्छा हुई कि मैं भी इन्हीं को अपना पति बना लेती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने ये समझ गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं को दो रूपों में प्रकट कर लिया। अपने दक्षिण से वो दो भुजाधारी कृष्ण बने रहे और वाम अंश से चतुर्भुज विष्णु के रूप में परिणत हो गए। तो इस प्रकार महालक्ष्मी जी जो थी, लक्ष्मी जी थी, वो भगवान विष्णु को समर्पित कर दी और इनका नाम महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो इस दिन है, तो जिस दिन राधा अष्टमी मनाई जाती है उस दिन कुछ औरतें महालक्ष्मी जी का भी व्रत करती हैं, क्योंकि महालक्ष्मी जी का भी प्राकट्य उसी दिन हुआ है। ये जैसे देवी भागवत में प्रसंग आया, तो ये व्रत है वो राधा अष्टमी के दिन ही किया जाता है। जो महालक्ष्मी जो व्रत है वो भी राधा अष्टमी के दिन ही किया जाता है। और कहीं कहीं बोलते हैं कि ये व्रत 16 दिन तक रखते हैं और 16 दिन तक करने का भी इसका विधान बताते हैं कि संकल्प लेते हैं, कृष्य हम महालक्ष्मी वर्तते तत्व प्रायणा अविघ्नेन मे मातु समाप्तिम तत्प्रसादम, कि मैं महालक्ष्मी का व्रत कर रही हूँ और अविघ्न से मेरे ये सब भगवान की कृपा से, आपकी कृपा से, देवी की कृपा से ये सभी व्रत मेरे निर्विघ्न पूर्ण हो। और व्रत का अलग अलग विधान है। जो कोई लक्ष्मी का व्रत करता तो वो लक्ष्मी जी की पूजा करके और लक्ष्मी व्रत करती हैं, और जो राधा अष्टमी के नाम से व्रत करती है तो राधा का पूजन करके, या राधा और लक्ष्मी दोनों का पूजन एक साथ करके, क्योंकि भगवान विष्णु और कृष्ण वो तो एक ही रूप हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता वेद पुराण भनंता, और अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग इनके महिमा हैं, अलग अलग कथाएं भी दे रखी हैं। अब आगे भगवान नारायण नारद को ये बातें कह रहे हैं कि हे मुनि, सर्वप्रथम भगवान नारायण ने
वैकुंठ धाम में इन महालक्ष्मी की पूजा की थी। फिर दूसरी बार ब्रह्मा जी ने इनकी पूजा की और तृतीय श्रेणी के उपासक भगवान श्री शिव हैं। तो भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में इनकी पूजा की थी और तदंतर मनु, मानवेंद्र, ऋषिश्वर और सभ्य ग्रस्त इन लोगों ने महालक्ष्मी जी की उपासना की थी। गंधर्वों, नागों ने पातालोक में इनका पूजन किया। तो आगे बोलते कि भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी के शुभ अवसर पर, मतलब भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन ब्रह्मा जी द्वारा ये सुपूजित हुई। तो कहते हैं कि हे नारद, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पूरे पक्ष तक त्रिलोकी में इनकी भक्ति पूर्वक पूजा होती रही। मतलब तीनों लोकों में और एक पक्ष तक इनकी पूजा होती रही। और आगे कहते हैं कि भाद्रपद के पवित्र मंगलवार को इनकी पूजा का महोत्सव होने लगा। और उसके बाद ये महालक्ष्मी देवी हैं, वो तीनों लोगों के लिए नित्य पूजे हो गई और ये संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी हैं। और आगे फिर इसमें प्रश्न आता कि ये जो फिर से ये देवी पृथ्वी पर आकर के समुद्र की कन्या होती हैं, समुद्र की कन्या कैसे बनती हैं? तो भगवान उनको बताते हैं कि ये कि पूरे उस समय की बात है कि दुर्वासा ने शाप दिया था और इंद्र श्रीहीन हो गए थे। इंद्र के पास से मतलब लक्ष्मी जी चली गई थी। तो ये भी लंबा प्रसंग है, दुर्वासा ने शाप क्यों दिया था उसका वर्णन करेंगे कभी। फिर वो शाप से मुक्ति के लिए फिर भगवान विष्णु क्षीर सागर का मंथन करते हैं। मंथन से लक्ष्मी जी फिर से प्रकट होकर के आती हैं। इंद्र लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं। तो इंद्र स्तोत्र की बहुत बड़ी महिमा है, तो आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो से आज अभी राधा अष्टमी वाली चर्चा है, तो अभी इस दिन हमको राधा का और इस राधा के साथ साथ में माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करना चाहिए, जो कि बहुत ही सौभाग्यवर्धक है, सुखदायक है। माता लक्ष्मी जी की और माता राधा रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।